उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों का दौर चल रहा है। यूपी विधानसभा के 6वें चरण का मतदान हो चुका है। 7वें चरण का मतदान कल होगा। अब देखना होगा कि सरकार किसकी बनेगी, लेकिन सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मथुरा के भाजपा के वरिष्ठ नेता पंडित सोहनलाल शर्मा ने 2022 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने का दावा किया है, तो वहीं मथुरा की 5 सीटें जीतने की बात भी कही है। सुनिए पंडित सोहनलाल शर्मा ने यूपी चुनाव पर क्या कुछ कहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों का दौर चल रहा है। 10 मार्च को मतगणना होगी, यानी कि 6 चरण के लिए मतदान हो चुका है। 7वें चरण का मतदान कल है, यानी कि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। अब लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर सरकार किसकी बनेगी, किसको बहुमत मिलेगा और किसकी जीत होगी। इसी लेकर भी हम अलग अलग लोगों के समीकरण और उनके गणित जानना है कि आखिर क्या सोचना है, कौन किसकी सरकार बना रहा है, क्योंकि प्रत्याशी सब अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, राजनेता भी अपनी सरकार बना रहे हैं। तो ऐसे में ये जानना भी आवश्यक है कि आखिर आकलन क्या है, आने वाले समय में सरकार किसकी बनेगी। इसे लेकर आज हम बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं पंडित सोहनलाल शर्मा, जो कि सर्वोदय ब्राह्मण विकास संस्थान के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और केशव देव मंदिर की जो प्रबंध समिति है उसके भी आप अध्यक्ष हैं, और बाल कल्याण जो शिशु मंदिर समिति है उसके भी आप अध्यक्ष हैं, यानी कि संगठन से जुड़े हुए हैं और संघ के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। इनके पिताजी भी संघ के बहुत पुराने कार्यकर्ता थे। चुनाव चल रहा है। 7वें चरण का मतदान कल है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आप बिलोंग करते हैं तो स्वाभाविक है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाएंगे। लेकिन मैं जान लेता हूं, क्योंकि मथुरा पहले चरण में चुनाव हुआ है, कितनी सीट आ रही है भारतीय जनता पार्टी की अभी तक के आपके आकलन में? पूरे प्रदेश में इस समय 250 सीट से ऊपर आएंगी और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि सर, भारतीय जनता पार्टी में इन 5 सालों में जो कार्य किए हैं, जो विकास किया है, उसके देखते हुए प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार योगी जी के नेतृत्व में बनेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि जितने काम योगी जी ने और बीजेपी सरकार ने किए हैं, सड़कों का विकास किया है, किसानों के लिए किया है, विद्युत में किया है, और जो भी काम आज राशन व्यक्तियों को मिल रहा है, घर घर मिल रहा है, फिर और फ्री मिल रहा है, इसको देखते हुए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ही अपना नेतृत्व बनाने के लिए मत दिया है। सवाल ये भी है कि 6 चरण का मतदान हुआ है, लेकिन 6 चरण के मतदान में टक्कर बताई जा रही है, लेकिन बहुमत में अभी सरकार नहीं आती दिखाई दे रही है। तो क्या लग रहा है आपको, टक्कर है या बहुमत में आएगी? नहीं, टक्कर किसी से नहीं है, पार्टी का बहुमत में ही आएगी। कुछ समस्याएं आई बीच में, लेकिन जनता के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इन लोगों को देख कर लगता है कि इस विकल्प से आने से प्रदेश में सत्ता में अगर विकल्प आ गया तो बेकार है। हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, अपने राष्ट्रवादी सरकार बननी है, ये नेतृत्व जरूर होना है, ऐसा नहीं है कि ना बने। असल में ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तो ये कहते रहे हैं कि भाजपा ने जितने वायदे किए उन पर खरी नहीं उतरी है। अखिलेश जी तो कहा है कि जितने वायदे किए सब पर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपने कार्य किए हैं और पूर्ण रूप से खरी उतरी है। किसानों को ले लीजिए, गन्ना का भुगतान ले लीजिए, चीनी मिलों के ले लीजिए, विद्युत का ले लीजिए। अखिलेश जी के ज़माने में तो विद्युत आती ही नहीं थी, लाइट आती नहीं थी, आने का समय नहीं होता था, जाने का समय जरूर होता था, लेकिन किसी को नहीं मालूम। आज विद्युत की ये स्थिति है कि पूरे प्रदेश में 10 मिनट को जाएगी तो मालूम पड़ जाएगा, जाएगी 24 घंटे आती है। लाइट के मामले में और भोजन व्यवस्था जो सरकारी आंकड़ों द्वारा की गई है, राशन की दुकानों पर किया गया, इस कोरोना काल में ऐसे मुख्यमंत्री ने कार्य किया है जैसे घर नहीं अपने घर का कार्य किया हो। पूरे प्रदेश में डोल डोल कर हर व्यवस्था को सुधारा है और व्यक्तियों को बचाया है। कोरोना काल में जो आया, भगवान करे दोबारा ना आए, और ऐसा मुख्यमंत्री हमेशा आए, ये सोचा लोगों ने। क्योंकि आप मथुरा से बिलोंग करते हैं तो मैं मथुरा की बात जरूर करूंगा। और मथुरा में पहले चरण में मतदान हो चुका है, कितनी सीट आ रही है भाजपा की मथुरा में? पूरे में 5 सीट हैं। देखिए, हम तो 5 सीटें की कहेंगे। नहीं, आपका समीकरण क्या है? कौन सी आप जीत रहे हैं, कौन सी पे टक्कर में, कौन से मुकाबले में आप? देखिए, ऐसा है भारद्वाज जी कि हमारी 4 सीट तो थी पहले, अब की बार 5वीं सीट पर भी हम राजेश चौधरी जो बहुत बड़ी टक्कर दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, ऐसी बात नहीं है। इस बार जो टक्कर है माठ में भी, तो भारतीय जनता पार्टी को सब लोग टक्कर मान रहे हैं।
हमारे बीएसपी वाले भी टक्कर में भारतीय जनता पार्टी को मान रहे हैं, लोकदल वाले भी मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी टक्कर है। तो इसलिए टक्कर में क्या जीतने वाला प्रत्याशी से टक्कर होती है हर एक की। इसलिए लग रहा है कि हम अब की बार 5 ही सीट जीतेंगे, क्योंकि ऐसे समीकरण बन गए हैं, क्योंकि आदमी विकल्प नहीं है। इस कारण से लोगों को लग रहा है कि हमको 5 सीट भारतीय जनता पार्टी को दे के मिलेगी। आज अपने जिले में जो कार्य हुए हैं उनको देखते हुए, तथा समस्या ये है कि आप कहेंगे कि 5 क्यों मिल रही है, कैसे मिल रही है, हम उसको ही बताते हैं। क्योंकि लोगों ने ये मन बना लिया कि राष्ट्रवादी अपने प्रदेश में सरकार बने, योगी जी के नेतृत्व में बने और अच्छे कार्य हों। अच्छा, मथुरा में माठ पे आप कड़ा मुकाबला बता रहे हैं कि टक्कर है आपकी। छाता में किसकी जीत मान रहे हैं आप? कहाँ खड़े हुए हैं आपका प्रत्याशी? फरीदाबाद का प्रसिद्ध एशियन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मौजूद है सभी बीमारियों के इलाज की सुविधा, जैसे कैंसर का पता लगाने व इलाज के लिए पेट सीटी, कीमोथेरेपी, रैपिड आर्क रेडिएशन मशीन व सर्जरी, किडनी फेलियर के मरीजों के लिए डायलिसिस व किडनी ट्रांसप्लांट, हृदय संबंधी मरीजों के लिए एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी व हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा, मस्तिष्क व रीढ़ की किसी भी समस्या व ट्यूमर के इलाज के लिए न्यूरो नेविगेशन मशीन। यहाँ घुटनों व कूलों का ट्रांसप्लांट कंप्यूटर नेविगेशन मशीन द्वारा किया जाता है। बच्चों की विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए पीडियाट्रिक हार्ट स्पेशलिस्ट, पीडियाट्रिक हड्डी रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जन व बच्चों के कैंसर स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9368641335। भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है छाता में भी, क्योंकि टक्कर है। आप जो कहेंगे कि हमारी टक्कर सपा गठबंधन के प्रत्याशी, लोकदल के प्रत्याशी से है, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी की ही प्रत्याशी श्री लक्ष्मीकांत चौधरी जीतेंगे और सुनिश्चित जीत है उनकी, चाहे अंक कम हो। जीत सकते हैं 10 से लेके 20,000 तक जीत सकते हैं आराम से लक्ष्मीकांत जी। अच्छा। निश्चित है ये, क्योंकि वो कहीं हारने वाली बात है ही नहीं। बता रहे हैं कि छाता में बड़ा कांटे का मुकाबला है दोनों के बीच में। समस्या है कि वहाँ जातिगत समीकरण ले लीजिए, मैं वैसे नहीं कहूँगा कि नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन जो ठाकुर 2 लोग हो गए हैं और हमारे यहाँ लक्ष्मीकांत जी अकेले हैं, इस कारण से लग रहा है। और बीजेपी को बड़ा है, गुजर और लोग सारे जो हमारे वोट हैं, सारे वोट जो पुराने हैं वो सारे मिल रहे हैं हमको। ऐसी बात नहीं है कि वोट कटा हुआ हमारा। गोवर्धन में क्या स्थिति है आपकी? गोवर्धन में शाम सबसे अधिक लीड पे जीतेंगे। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी पूरे जिले में अगर सबसे अधिक सीटों वोटों से जीतेगी तो वो है गोवर्धन क्षेत्र। अच्छा। निश्चित रूप से। अति विश्वास तो नहीं है? अति विश्वास नहीं है, पूर्ण रूपेण विश्वास है कि सबसे अधिक अगर लीड करेंगे तो गोवर्धन में ही करेंगे बीजेपी। मथुरा शहर की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ जीत की क्या स्थिति रहेगी आपकी? देखो, मथुरा शहर में भारतीय किससे टक्कर मान रहे हैं बीजेपी की प्रत्याशी की? मथुरा में हमारी टक्कर प्रदीप माथुर से है, कांग्रेस के प्रत्याशी से है हमारी टक्कर। और हमारा जो मार्जिन है, हम लोग 50,000 से मान रहे हैं कि हम लोग 50,000 के अंदर की लीड के जीतेंगे। पहले हम 1,10,000 से जीते थे, अब की बार में लीड कम हो जाएगी। लेकिन कम क्यों हो गया ये? कुछ दूसरे हमारे भाई खड़े हो गए थे, बसपा से जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं। एसके समाज जी को वोट आ सकता है? श्रीकांत जी का कुछ जी, श्रीकांत जी का कुछ वोट एसके समाज जी भी ले सकते हैं क्या? हाँ, मानता हूँ मैं कि कुछ वोट हमारा बसपा पे गया है, एसके समाज जी पे गया है। इसी वजह से तो हमारी लीड कम होगी, 50,000 से जीतेंगे कुल। अगर हम वो नहीं खड़े होते तो हम जितनी पहले जीत थी वो अब होती। लेकिन इस बार थोड़ी सी एसके शर्मा जी के खड़े होने से हमारी जीत कम हुई है। हम 50,000 के अंदर जीतेंगे, 50,000 ऊपर नहीं जा रहे। अच्छा। हाँ, पूर्ण रूप में जीतेंगे, जीत सुनिश्चित है। ये हमारी मथुरा शहर की सीट जो है, मथुरा वृंदावन की, उससे हम जरूर जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे। बलदेव में क्या स्थिति है आपकी? बलदेव में हमारी टक्कर 5 to 5 हम लोग जीतेंगे, लेकिन टक्कर हमारी है बबीता से, लोकदल से है। लेकिन हो सकता है कि हम अधिक जीतना है कि 10,000, 2,000, 5,000, 7,000 से जीतें, जीतना हमारा सुनिश्चित है अभी, लेकिन टक्कर है। अरे इस बार आप पहले कह चुके हैं कि 4 हमारी पहले थी मथुरा में जी भाई, 5 विधानसभा सीटों में 4 आपकी थी। इस बार आप मार्च पे फाइट बता रहे हैं कि वहाँ बड़ी मजबूत स्थिति है, तो 500 जीतने का दावा कर रहे हैं आप? हाँ, इस समय तो हमारी परिस्थिति ये है, जो स्थिति आई है निकल के, अब वोटिंग के बाद 10 फरवरी की जो वोटिंग हुई है, उसके बाद जो आए हैं निकल समीकरण, उसमें ये लग रहा है कि हम 500 सीटों पर टक्कर में तो है ही मार्च में,
लेकिन 500 सीट हम निकाल सकते हैं, जो मार्च की पोजीशन देखते हुए कि मार्च में जो पोजीशन लग रही है कि इस समय टक्कर सभी हमसे मारने। 8 बार के विधायक को हराना बड़ी बात नहीं होगी। नहीं, बड़ी बात तो नहीं होगी, 8 बार के विधायक नहीं है, ये बात नहीं कह रहा मैं। विधायक जी हैं वो बहुत हमारे यहाँ के चाणक्य हैं, हमारे जिले के चाणक्य हैं श्याम चंद्र शर्मा, और उनका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति जिस समय जनता जो चाहती है वो करती है, आदमी के चाहने से या किसी के चाहने से नहीं होता। अरे इस बार जो आप बता रहे हैं कि 500 जीतेंगे हम सीटें, इसमें क्या मान रहे हैं कि क्या प्लस हुआ इस बार वोटों में? किस तबके का वोट अधिक मिल गया है बीजेपी को? देखिए, समाज के हर वर्ग, छोटा वर्ग, हमारे बीजेपी के साथ मध्यम वर्ग था, बड़ा वर्ग था। अब की बार जो निम्न वर्ग है, जिसको राशन मिला है फ्री, और जिसको हर चीज मकान मिले हैं, जिसको मकान के लिए जमीनें मिली हैं, उनको जो सुविधाएं मिली हैं प्रधानमंत्री योजना, मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत, उन लोगों ने जो मिला है, सामान मिला है और जमीनें मिली हैं, सुविधाएं मिली हैं, उसको देखते हुए निम्न वर्ग भी हमारे साथ जुड़ गया, इसलिए हम उसको प्लस मान लें। तो अभी तक 6 में स्थिति क्या है, 6 चरण के चुनाव में आपकी? 6ठे चरण चुनाव में तो हम जीत रहे हैं, हमारी सरकार बनी प्रदेश में। अब तक 7वां चरण कल है, उसके देख लीजिए। सरकार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में बननी है और योगी जी के नेतृत्व में ही पूरा प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी बनेंगे। धन्यवाद। से हमारे साथ रहे सर्वोदय ब्राह्मण विकास संस्थान के अध्यक्ष और संगठन के एक बड़े गद्दावर नेताओं में से आप माने जाते हैं, बड़े कार्यकर्ता हैं, क्योंकि संगठन से इनका पीढ़ियों का नाता रहा है। आपके पिताजी भी संगठन के पदाधिकारी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी वरिष्ठ नेता हैं, पंडित सोनलाल शर्मा, और केशव देव जो प्रबंध समिति है उसके भी आप अध्यक्ष हैं। बातचीत में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कह इसलिए रहे हैं कि वो जड़ से ही भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो उन्होंने दावा किया, लेकिन मथुरा की 5 सीटें जीतने का भी वो दावा कर रहे हैं। लेकिन 10 मार्च को परिणाम आएंगे, अब देखना होगा कि आखिर जीत किसकी होती है, सरकार किसकी बनती है। बहरहाल दावा सभी अपनी अपनी पार्टी की जीत का कर रहे हैं। न्यूज़ के पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज। एंजॉय करें अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट, ट्रूली अनलिमिटेड डेटा और कॉल्स के साथ, और साथ में पाएं 11 प्रीमियम OTT ऐप्स की फ्री सब्सक्रिप्शन। प्लान स्टार्टिंग जस्ट एट ₹499। अभी अपना नेट प्लस ब्रॉडबैंड कनेक्शन बुक करें। पाइए 3000 रुपए में नया कनेक्शन, 3 महीने के लिए 100 Mbps का प्लान, इंस्टॉलेशन फ्री के साथ। संपर्क करें 8218750187।